हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन की सेशंस। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। जो बच्चे आज लास्ट क्लास में नहीं आए थे सो डियर बच्चा पार्टी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक खत्म कर दिया था, ठीक है राइट। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, न्यू चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। और कौन मुझे बताएगा सीक्वेंस एंड सीरीज कौन सा चैप्टर होता है जिसमें आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? यस मैम। यस मैम। को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? समांतर। हाँ, एपी, समांतर संख्याएं, ठीक है जी। तो जो क्लास 11 है ना, अब जो आपकी ये वाली क्लास 11 है, इसमें सिर्फ एपी नहीं आता, इसमें जीपी भी आता है और हाँ बहुत सारी चीजें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। राइट। तो अगले 3 लेक्चर्स में, यानी कि ये वाला लेक्चर और अगले नेक्स्ट वीक के दोनों लेक्चर्स, तीनों के तीनों लेक्चर्स में हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। और जो आपका टेस्ट 14 को होगा उसका सिलेबस क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, ठीक है बच्चों? ओके मैम। ओके, तो एडवांस में Yes, आपको ये बता दिया कि भाई आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। क्वाड्रेटिक आपका तैयार हो गया है, सीक्वेंस सीरीज आज शुरू होने वाला है और नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो बढ़े, Yes, ma'am. ठीक है। एवरीवन रेडी? स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1 साल रह गया है, मेरा अब टारगेट कम होता जाएगा कि भाई 1 साल रह गया, 8 महीने रह गए, 10 महीने रह गए, ऐसे कम होते होते चलेंगे, राइट। तो हम जो चैप्टर का वेटेज भी डिस्कस करेंगे। हम आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एपी के बारे में, ठीक है। उसके बेस में कुछ कंसेप्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, आपके पीवाईक्यू जो जेई ने पूछे क्वेश्चन है वो वाले बात करेंगे। एट द एंड आप लोग समराइज करोगे और डीपीपी के साथ हम क्वेश्चन लेक्चर को एंड कर देंगे। तो देखो, क्या आप एनालिसिस देख पा रहे हो? 24 पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे बच्चों? 39 क्वेश्चन आए थे। तो इसका मतलब मैनी पेपर्स ऐसे थे, 24 में से बहुत सारे पेपर ऐसे थे, या लगा लो 12 या उससे भी ज्यादा पेपर ऐसे थे जिसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एपी के, राइट। यस मैम। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि एवरेजली कभी 1 या 2, इससे कम तो नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं, 1 या 2। तो ये कुछ टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स रेड कर दिए वो वाले टॉपिक्स है जो एट प्रेजेंट लेटेस्ट सिलेबस डिलीट हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से ये बताइए कि सीक्वेंस क्या होती है, मतलब किस चीज को मैं बोलूंगी कि भाई एक सीक्वेंस है? जिसमें कोई पैटर्न। राइट। जब कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा उसको आप बोल दोगे कि वो सीक्वेंस है, राइट बच्चों? यस मैम। है ना। चाहे कोई चीज किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे कर लो 2 से मल्टीप्लाई हो गए फिर एक ऐड हो रहा है, राइट। या सारे स्केयर्स हो रहे हैं, या सेम नंबर ऐड कर रहे हो हर टर्म में, तो ऐसी चीज को अपन बोलते हैं सीक्वेंस है बच्चों, राइट पुनीत, अनुज? यस मैम। तो एपी क्या होती है? फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी थी? समांतर संख्याएं कौन सी थी? जब उनके बीच समान बराबर गैप होते हैं। ठीक है, अंतर। यानी कि अंतर, यानी कि 2 साथ साथ जुड़ने वाली जो संख्याएं थी, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी, उनके बीच में जो डिफरेंस था वो हमेशा सेम रहा। तो ऐसी टर्म्स को हमने बोला कि ये टर्म्स किस में है बच्चों? एपी में है। मान लो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अब देखोगे कि 4 - 2 भी 2 है, 6 - 4 भी 2 है, 8 - 6 भी 2 है। जब हर जगह पे डिफरेंस सेम आ रहा है तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? एपी। तो लेट मी चेक, कौन बताने वाला है कि भाई 2, 4, 5, 8, 9 क्या ये एपी में है या नहीं? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. जो आपने बोला कि इनके बीच का जो अंतर है, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है या सेम होना चाहिए, वो नहीं है, राइट। Yes, ma'am. चलिए, तो अभी जो आपने बात करी सीक्वेंस, ठीक है जी। तो सीक्वेंस भी 2 तरह की होती है। ऐसी सीक्वेंस जिसके पास अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो जाए, बच्चे म्यूट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो जाए, जबकि आपको पता है कि इसमें 10 टर्म है, इसमें 11 है, इसमें n है, उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, है ना बच्चों। अगर Yes, ma'am. अगर किसी को आप काउंट ही नहीं कर पा रहे उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, यानी कि अनगिनत संख्याएं। यस मैम। Yes, तो ma'am. आप देखिए आपको 1, 3, 5, 7, 9 n तक जा रहा है, तो n यानी कि एक फिक्स्ड नंबर है।
एक आपको पता है कि कितने नंबर तक जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट। अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनगिनत जा रहा है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अनगिनत या इनफाइनाइट। राइट बच्चों? यस मैम। अब बच्चों को बड़ी चीज परेशान करती है, भी सीक्वेंस एंड सीरीज दो नाम दिए तो फर्क क्या है। जो आपने बोला था कि 1 3 5 7 ये एक सीक्वेंस थी। क्या थी? सीक्वेंस। सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपने प्लस का साइन डाल दिया, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7, आप इनका सम पूछ रहे हो। अब ये क्या बन गई? सीरीज। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो जिस तरह से आपकी दो सीक्वेंस थी, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट, उसी तरीके से मेरी दो सीरीज भी होंगी, एक फाइनाइट एक और इनफाइनाइट। यस मैम। ठीक है। तो बच्चे जब अरिथमेटिक की बात होती है, इसका मतलब अपने आप में क्लियर होता है कि जब मेरी संख्या में कुछ सेम नंबर, ठीक है जी, जोड़ रहे हो या कम कर रहे हो, माइनस कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि कोई टर्म्स जो है वो अरिथमेटिकली आगे बढ़ रही है। ठीक है? क्लियर? तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने ए लिया, उसमें डी जोड़ दिया, फिर ए प्लस डी में फिर एक और डी जोड़ दिया, तो आपने क्या एनालाइज करा? आपने देखा पहली संख्या के टाइम पे 0 डी था, दूसरी के टाइम पे 1 डी था, तीसरी के टाइम पे 2 डी था। तो बच्चे अगर nth के टाइम पे सोचूंगी तो a प्लस एक कम, यानी कि a प्लस n माइनस 1 डी होगा। क्या दिखा? यस मैम। ठीक है। अगर इतनी बार दिख गई तो आपको पता चल गया कि भाई मैंने बात करी थी कि इनका डिफरेंस सेम होगा, यानी कि दो साथ वाली टर्म्स का अंतर सेम होगा। तो उस अंतर को अपन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यस मैम। उसको डिनोट करते हैं डी से, जिसको आप बोलते हो कि T2 माइनस T1, या फिर आप बोल सकते हो T3 माइनस T1 T2, या फिर जनरलाइज कर देते हैं कि Tn + 1 माइनस Tn। राइट बच्चों? और मैंने पहले ही सीख लिया कि अगर मुझे कोई nth टर्म निकालनी है, जनरल फॉर्मूला उसका क्या होगा? a + n - 1 × d। राइट बच्चों? और अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n/2 2a + n - 1 × d। या फिर अगर मुझे आखिरी की टर्म दी हो, लास्ट टर्म गिवन हो, तो Sn किसके बराबर होता है? n/2 a प्लस है। ठीक है। अगर n जो है वो ओड नंबर है तो 2n - 1, अगर इवन नंबर है 2n। वैसे इसकी जरूरत हमें कहीं पड़ेगी नहीं। तो क्या आपकी ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको माइंड में आए जो अपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखे थे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बड़े होंगे। यस मैम। अब देखो, मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, कि आई अज्यूम कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास कोई सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, भाई आप इसमें 20th टर्म निकालो, क्या मुझे ये सिखाना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? नहीं मैम, आता है। नहीं मैम। क्या मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ क्या ये एपी है? नो मैम। क्या मैं No, नेहा ma'am. ये पूछूं कि बच्चों डिफरेंस बता दो? क्योंकि वो चीज तो मैं अज्यूम कर लूं भाई आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, और देखो साल एंड होने वाला हो गया, कई बच्चों के तो आपके ग्रुप में फाइनल पेपर भी हो गए हैं, तो उन लोगों ने स्कूल लेवल पे तो ये चीजें पढ़ ली थी, है ना साहिल? तो अभी अशोक कौन सा टाइम है? वो टाइम है कि भाई हमें अवंती से कुछ नया सीखने को मिले। एग्री? यस मैम। हमें ये पता चले कि भाई जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि अगले साल के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊं कि मेरे को अप्रैल ऑनवर्ड्स अवंती में 1 नहीं 2 क्लासेस लेनी है। राइट? यस मैम। मानते हो ना? क्योंकि Yes, ma'am. मेरे को आपको भी तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको ये फील होगा कि भाई हमें कुछ डिफरेंट मिल रहा है। अगर आपको ये लगेगा कि चीनू मैम हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के जा रही है, तो आपको लगेगा यार फिर तो स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, कि फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है। एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि अगर मेरे को कॉन्फिडेंस, अगर मेरे को 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पीवाईक्यू कराऊंगी और आप खुद से 2023 के पीवाईक्यू उठाओगे, तो आपको कुछ फील तो आना चाहिए कि मैंने कुछ सीखा है। राइट प्रतिभा? यस Yes, अब ma'am. अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भाई मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एज पर द कंसेप्ट। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बहुत आसान। मतलब एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं बोलती हूँ कि फ्री के 8 नंबर पक्के कर लो, एपी करके रख लो,
अच्छे से, और 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो देखो, जिसको चांस लगे उसके 2 आ जाएंगे, जिसको नहीं लगा उसको 1 आ जाएगा। एपी और अरिथमेटिक और क्वाड्रेटिक मिला के टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। किसी को क्वाड्रेटिक के 2 आ जाएंगे, किसी को एपी के 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, बना लिया होगा कई बच्चों ने तब तक। बन गया? कितना आंसर आया? ऑप्शन सी। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। सबका सी आ गया? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ोगे? यस मैम, सी आया। ऑप्शन सी आ गया। किसी को हेल्प चाहिए? बाकियों से मत डरो, जिनका आगे उनसे मत डरो, मेरे से बात करो। किसी को हेल्प चाहिए? अपन कौन सा इनको जानते हैं, डोंट वरी, मेरे से बात करो। किसी को आंसर चाहिए? किसी को लग रहा है मेरे को हेल्प चाहिए? हाँ जी, बोलिए बोलिए, बिंदास होके बोलिए, टेक्स्ट कर दीजिए। मैम कराई दो फिर। बता दो मैम, बता दो। अच्छा बच्चे, 19th टर्म जो है एपी की वो 0 है, यानी कि A19 0 है। इसको देखते ही अशोक मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैं इसको A+18D लिख लूं। यस यस मैम। मैम। बस इसको यही लिख के लिख रहे। अब देखो A49 डिवाइडेड बाय A29, इसको मैं लिख सकती हूँ A+48D, और इसको लिख लेती हूँ A+28D। तो अशोक जी यहाँ से निकाल लीजिए कि ए जो है वो -18D के बराबर है। तो ये -18D प्लस 48D डिवाइडेड बाय -18D प्लस 28D, देख के पता चल गया 30D बाय 10D, यानी कि 3:1। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और सोचो फ्री के 4 नंबर थे जिसको आया होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि -403 कौन सी टर्म है। निकाल लोगे? फटाफट क्वेश्चन बोलते बोलते निकाल दो कि -403 जो है वो कौन सा टर्म नंबर है। उसके बाद चेक करो क्या -500 भी इसका सीक्वेंस का है या नहीं है। हाँ जी बोलिए। कोई आवाज आई थी ना, सा, मेरे को लगा कोई सारे गामा पा। हाँ जी पुनीत जी, आंसर आया। प्रतिभा, अनु, महापद कितना? 101 महापद। 101। 101। तो बच्चे यस मैम। इसका मतलब है कि आपने करा कि -403 बराबर है -3 प्लस n-1, और मेरा डिफरेंस बन गया -4 का, ठीक है। तो -400 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल्स टू n-1, तो n की वैल्यू 101 आ गई, राइट। यस मैम। यस मैम। अब आपको चेक करना था -500, सेम फॉर्मूला लगाना था, -500 -3 प्लस n-1 इंटू -4। तो इसका मतलब है मेरे पास -497 है, इसको -4 से डिवाइड करा, और ऊपर है ऑड, नीचे है इवन, आपको दिख रहा है ना। यस मैम। यस मैम। तो ये कभी फुली डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा भाग नहीं होगा बच्चे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, या ये बोल सकते हो कि यस पॉइंट में आएगी। तो n अगर इन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है तो काम नहीं बनेगा, राइट। तो आप इसका बोल यस सकते हो मैम। ये इसका आंसर नो, कि ये इसकी टर्म है, नहीं ये इसकी टर्म नहीं है। सही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। देखिए ये भी कौन से ईयर का क्वेश्चन है, 2019 का, फटाफट लगाइए।
मैम ऑप्शन ए। ओके, सॉल्व किया? हाँ जी, कितना है बच्चों? थोड़ा जोर से बोलो। मैम पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन आ रहा है, बच्चों के ऑप्शन आने शुरू हो गए बच्चे। ए। अशोक जी आपका बना? गौरव का भी 2 मिनट रुक जाओ क्या अशोक? मैम, अभी थोड़ा रह गया। अच्छा, थोड़ा रह गया। अनुज, नेहा, रेहा, मैम शीत, ए। ए। ओके, नेहा, मोहित, प्रतिभा, शिवम, अनुष्का, हाँ मैम। अभिषेक, नितेश, सुजल, वैशाली, वंश, सौरभ। साइंटिस्ट जी आपको तो कभी बोलते देखा ही नहीं बहुत दिनों से। हाँ जी, ए आ गया सबका आंसर? यस मैम। यस मैम आ गया। मैम एक बार रिवाइज करा तो दीजिए, मतलब मैं थोड़ा भूल गया। रिवाइज कराऊं? रिवाइज हाँ क्या मतलब कराऊं? यही। अब देखो, मैंने माना A1 जो है A के बराबर है, तो मैं इसको A+A+6D और इसको A+15D लिख लूं, जो कि 40 के बराबर है। यस मैम। हाँ तो आपके पास 3A+21D जो है वो 40 के बराबर आ गया, यानी कि A+7D जो है वो 40/3 के बराबर आ गया या नहीं? यस यस मैम। मैम। हाँ प्रश्न ने मेरे से पूछा 15 टर्म्स का सम, S15 यानी कि 15/2, 2A+14D। तो 15 बाहर ले लिया, मेरे पास बन गया A+7D। A+7D की वैल्यू आपने निकाल ली थी, तो 15 इंटू 40/3, 3×5 = 15। तो बच्चे आपके पास सीधा सीधा 200 आंसर आया। हाँ यस मैम। ठीक है, Yes, सबने ma'am. ऐसा ही करा होगा। यस 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 मैम। मैम। थोड़ा यस जैसे मैम। हाँ, हाँ जी, तो थोड़ा बोलिए। हिंदी में भी जाना हाँ? क्वेश्चन हिंदी में भी समझाना थोड़ा। अच्छा बच्चे, प्रश्न ये बोल रहा था कि आपको A1, A2, A3 ऐसे कुछ संख्याएं दे रखी है, जो आपको बोला था कि समांतर संख्याएं हैं, यानी कि AP में है, ठीक है। और आपको बोला था इन तीनों का जोड़ 40 के बराबर है, और इनका जो जोड़ पहली 15 टर्म का जोड़ है वो किसके बराबर होगा? यस मैम, मैं तो भी मैंने समझ गया। आगे से जो आएंगे फॉर्मूला क्या? जो जो आगे से आएंगे जो क्वेश्चन को समझाना ठीक है, ये ठीक है, ठीक। आगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बच्चों ने क्लास 10वीं में भी कर रखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। करा है क्या? यस मैम। है ना? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें कहते हैं कि दो एपीज हैं, दोनों के पास n टर्म्स का सम है और उनकी रेशियो आपको दे रखी है। तो भाई अनुज, मीत, मेरे को दे रखा है SN/SN डैश, दोनों का सम अलग है। बच्चे म्यूट कर लीजिए। 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। मुझे इसमें 11वीं टर्म का रेशियो निकालना है। बच्चे जिसको लग रहा है बैकएंड नॉइस है वो म्यूट कर लिया कीजिए। मुझे इसकी क्या निकालनी है? 11वीं टर्म का सम निकालना है। अगर लंबा मेथड लगाओगे तो सम का फॉर्मूला लगा लो। क्या लगेगा डियर? आप बोलोगे कि n/2 2a+n-1 इंटू डी बराबर है 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। दोनों अलग एपी है तो दोनों के पास सिर्फ नंबर सेम है, पहली और टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग होगा। बच्चे जिसने पूछा था यस ये मैम। दो भी कॉमन निकाले तो a+n-1/2 इंटू डी बटे a+n-1/2 इंटू डी, ये किसके बराबर होगा? 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। क्या कहते, बात बनी? यस मैम बिल्कुल बनी। मैम सेकंड अब ऑप्शन। शॉर्टकट क्या चाहिए? देखो शॉर्टकट बताऊंगी यहाँ पे। अब क्वेश्चन कह रहा था मुझे 11वीं टर्म निकालनी है। अगर ये 10 बन जाए, n-1/2 जो है वो 10 के बराबर हो जाए, तो आपको लग रहा है कि ये 11वीं टर्म की रेशियो हो जाएगी? यस मैम। यस हाँ यस मैम। यहाँ पे ट्रिक क्या करना है आपको? हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको n-1/2 को जो टर्म पूछी है उससे एक पिछला नंबर लिख लीजिए 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो डियर अनुज 21 को इस रेशियो में पुट कर देना, सीधा आंसर आ जाया करेगा।
ओके मैम। अगर बाई चांस मेरे को वंश इसमें पूछ लेते कि 22nd टर्म की रेशियो कितनी होगी, 22वें टर्म की रेशियो, तो आपको क्या करना था, n-1/2 को कितना पुट करना था, 21। 21। तो यहाँ से n जो निकलना था उसको यहाँ सीधा पुट कर देना, वो आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा ताम झाम आपको जेई में जाके करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. नो मैम। इसको मैम ये note down रेशियोज करो। के लिए होता है ना मैम, ये हाँ जी, रेशियोज के लिए होता है। बिल्कुल। जब सम की रेशियो पूछी हो और टर्म का रेशियो पूछा हो, सम की रेशियो दी हो, हाँ ओके मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन, ट्रिक एज अ ट्रिक याद नोट कर लीजिए अलग से। अब ये देखिए कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया था, देखो आप सबको बेसिक्स आता है, लोग आता है, अगर लोग आता है बस एपी का थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है और लोग अप्लाई कर देना, फटाफट करिए, 2 मिनट ले लीजिए फिर मैं बताऊंगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा? मोहित का आंसर आ गया 3। ओके मैम 3। ओके, थ्री 4 2 2। Yes, ma'am. 3 होगा। 8 ओके, टोटल 2 और 3 2 3 2 एंड 3 नोट। शिवम का भी 3 है, अशोक का भी 3 है, मोहित का भी 3 है, अनुज का भी 3 है। मैम आप बता दीजिए, अच्छा मैं बताऊं, और सी दिक्कत आ रही। बच्चे देखिए सबने जब करा होगा तो आपको पता है कि बीच जब 3 चीजें एपी में होती है, मान लो ए बी सी एपी में है, तो ये आपको सीधा सीधा बताते हैं कि दो बीच वाली टर्म का 2 गुना ए प्लस सी के बराबर होता है। यस मैम। तो आपको यही फंडा लगाना था। आपने क्या करा, आपने बोला 2 टाइम्स log ऑफ 3, 2 की पावर x माइनस 5 जो है वो बराबर होगा log 3 2 प्लस log 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। सही है? फिर आप लोगों को याद होगा अपने सामने log के आगे जो होता है वो इसकी पावर बन जाती है, और 2 लोग अगर ऐड हो रहे हैं तो गुना हो जाते हैं। तो आपके पास log 3 2x माइनस 5 का स्केयर बन जाएगा और इज इक्वल्स टू log 3 2 इंटू 2x माइनस 7/2 हो जाएगा। सही है? Yes, ma'am. दोनों ही log 3 है तो गए, आपके पास कितना बचा, 2x माइनस 5 का स्केयर बराबर है 2 गुना 2 की पावर x माइनस 7। सही है बच्चों? Yes, अगर और आसान करना है ना, 2 की पावर x को t मान लीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन को ऐसा दिखेगा, t माइनस 5 का स्केयर बराबर है 2t माइनस 7। स्केयर खोल लेंगे, टी स्केयर प्लस 25 माइनस 10t इज इक्वल्स टू 2t माइनस 7, यानी कि टी स्केयर माइनस 12t और मेरे पास बन गया प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो टी स्केयर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे टी की 2 वैल्यूज आ गई, 8 या 4। सही है? yes, ma'am. जब आप आगे बढ़े तो आपको दिया था 2 की x जो है 8 के बराबर है, जाने की 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से सिमिलरली x की वैल्यू आ जाएगी 2। 2 वैल्यूज आ गई x की, यस मैम 2 और 3। Yes, ma'am. है ना? पर जब आपने चेक करा कि भाई मिडिल वाली टर्म में जो ये थी इसकी 2 पुट करा, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, और हमने पढ़ा था लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर लेता है, नेगेटिव नंबर लेता ही नहीं। तो ये जो 2 था ये तो निग्लेक्ट हो गया, Yes. है ना? तो इसका सही उत्तर 3 आ गया। हाँ जी बोलिए। यस मैम। सबको क्लियर है?
यस मैम। किसी को भी दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखिए ये भी 2021 का क्वेश्चन है। कहते हैं एस एन डिनोट द सम। एस एन जो है वो आपको सम बता रहा है, जोड़ बता रहा है पहली एन टर्म्स का। S10 आपको दे रखा है 530, S5 आपको दे रखा है 140। आपको क्वेश्चन ने बोला S20 माइनस S6 निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क असाइन करूं, मैं अज्यूम करूं कि आप लोग करके आओगे अगली क्लास में। यस मैम, करके। ठीक है, ओके। अब ये देखिए ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? 2023। बस लेटेस्ट है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है A1 जो है वो 8 के बराबर है एंड सो ऑन AP में। अगर सम ऑफ पहली 4 टर्म का सम जो है वो 50 के बराबर है और आखिरी 4 टर्म का सम 170 है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म पूछिए। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूं, क्वेश्चन को थॉट बनाइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे मेजर थॉट होता है जेई के क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर मुझे ये प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म्स का मल्टीप्लाई निकालना है, गुना निकालनी है, तो मुझे करना क्या होगा? मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ, कि मेरी इस जो एपी है इसके पास टोटल संख्याएं कितनी है वो ढूंढनी होंगी। सही बात है, यानी कि मुझे सबसे पहले एन फाइंड करना होगा। यस मैम। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए आप बोलोगे पहली 4 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, पहली 4 संख्याओं का जोड़ 50 है। और आखिरी की 4, अगर आखिरी की 4 लिखोगे तो n-3, an-2, an-1 और an, इन सबका सम 170 है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और देखो पहली वाली में तो अगर मुझे 8 दे रखा है कि पहली 8 है, तो 8 प्लस 8 प्लस डी प्लस 8 प्लस 2D प्लस 8 प्लस 3D किसके बराबर है बच्चों? 50 के। 50। यस मैम। तो आपके पास 6D जो है वो 50 माइनस 32 18, तो D का मूल्य आपके पास 3 आ गया। यस मैम। अब इसी में भी वही फंडा लगाइए, आप बोलोगे 8 प्लस n माइनस 4 इंटू डी प्लस 8 प्लस n माइनस 3 इंटू डी, सीधा नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लगा रही हूँ। सबको फॉर्मूला क्लियर है ना? 8 प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है बच्चों? 170 के। यस। अगर D 3 है बाहर निकाल लूं और 4n बन गया माइनस 4 3 7 2 9 1 10, 4n माइनस 10 बराबर है 170 में से 32 माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा? 138। तो 4n माइनस 10 जो है 3 4 द 12, 3 6 द 18, तो 4n जो है 56 आ गया, यानी कि n जो है वो 14 आ गया बच्चों। यस मैम। यस मैम। अगर बच्चे किसी के पास टोटल संख्याएं 14 है, तो आप देखोगे ना तो मिडल, तो बीच वाली टर्म है, मिडल वाली जो टर्म्स हैं वो कौन सी बनेगी? एक तो A8 बन जाएगी और एक 6 छोड़ा, एक 7 और एक 8, ये 2 टर्म्स बनेंगी। यस मैम। आपको 8वीं टर्म निकाल लेनी है, 7वीं निकाल लेनी है, A पता है D पता है, और दोनों को गुना करके आंसर बता दोगे। यस मैम। यस मैम, करा देंगे। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट? नो मोहित जी मैम। का भी आ गया 54। हाँ जी साक्षी बोलिए। साक्षी कुछ कहना है आपको? रीमा जी क्लियर? यस मैम। ठीक है, देखिए एक होती है कि आपको पीछे से टर्म निकालनी होती है, एंड से, आखिरी से। तो इसका सीधा सीधा सा फंडा होता है बच्चों। मान लो मुझे 1 3 5 7 एंड सो ऑन ऐसी कोई संख्या दे रखी है 101, यस मैम। मुझे पीछे से चौथी टर्म निकालनी है, तो मैं ये फंडा मैं कभी नहीं लगाती। मैं क्या लगाती हूँ? मैं इसको रिवर्स में लिखूंगी। आपको पता है 2 का डिफरेंस है, तो मैं लिखूंगी 101 99 एंड सो ऑन 1 तक। तो मैं पीछे से, मेरे को A पता चल गया 101 है और D मेरा -2 बन गया। अब मैं आगे से 4 निकालू। क्लियर है? यस मैम। अब देखो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन ने? 28वीं टर्म कहाँ निकालनी है?
एंड छह से, से हाँ तो 6 3 9, तो इसके पीछे वाली टर्म कौन सी होगी लास्ट, इससे पहले 99। 99 ए कितना आ 96 गया 102, डी कितना आ गया -3 हो गया, क्योंकि सिंपली भी ऐसा सोच लेते हैं कि अगर जाते हुए डी 3 है, वापसी पे डी कितना होगा -3 होगा। तो 128 एंड से निकालनी थी, तो इधर से निकाल लेती हूँ 102 प्लस n माइनस 1, 28 यानी कि 27, और इसके साथ -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। यस मैम। मैम 81। हाँ, तो आपने बोला कि 102 में से 81 माइनस कर देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। मैम 21। ठीक है, क्लियर है जी? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है एपी के लिए। भाई आप सोचो, अगर मेरा T1 है वो S1 के बराबर होता है, अब देखो ना 1 3 5 7 ऐसी कोई सीक्वेंस है, पहली टर्म ले लो या पहली टर्म का सम ले लो, दोनों ही बराबर है। पहली टर्म में तो कुछ नहीं जुड़ रहा ना, वो तो अपने आप के बराबर ही है। यस मैम। और देखो, अगर मुझे दो टर्म्स का सम S2 किसके बराबर है 4 के, और अगर S2 में से S1 माइनस करूं, यानी कि 4 माइनस 1 3 आया, और 3 किसके बराबर है T2 के, तो क्या आप एनालिसिस कर पाए कि जो सेकंड टर्म निकालनी है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 कर लो। अगर दूसरी में से पहली टर्म का सम निकाल रही हूं तो वो दूसरी टर्म ही देगा। क्लियर है? अगली आप देखिए, मेरे को एपी दे रखा है। मैम हेलो हाँ जी, हाँ मैम, जी, इसको हाँ मैम दोबारा से बता दो मैम, समझ में नहीं बिल्कुल। आया। बच्चे देखो, आपके पास कोई एपी है, ध्यान से सुनना, अगर कोई एपी है, अगर मैं उसकी पहली संख्या ले रही हूँ, पहली टर्म या पहली टर्म का सम दोनों बराबर ही होंगे। यस मैम। और अगर मैं पहली और दूसरी का सम ले लूं तो कितना बनेगा, दो संख्याओं का जोड़ 4। यस मैम। अगर 4 में से एक संख्या का जोड़ माइनस कर दूं, S2 में से S1 जो कि 1 के बराबर है, तो 3 बना, 3 क्या है S2 है। यस मैम। तो आपने जनरलाइज करा कि भाई अगर मैं Sn नंबर ऑफ n टर्म्स का सम में से n-1 का सम माइनस कर दे रही हूँ तो मेरे पास nth टर्म आ जाएगी। यस मैम। अब देखिए, आपको एक एपी दे रखे 2 5 3 8, आप देखो पहली और आखिरी का जोड़ कितना आ रहा है, पहली और आखिरी का जोड़ कितना आ रहा है 67। 67। आगे से दूसरी पीछे से दूसरी का सम कितना आ रहा है 67। आगे से तीसरी पीछे से तीसरी का सम कितना आ रहा है 67। का मतलब चाहे आप क्या करो, आप सम ले लो, वो जो डिस्टेंस है आगे से पहली पीछे से पहली, आगे से जो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड, अगर वो डिस्टेंस सेम है शुरुआत और अंत से, तो उनका सम हमेशा बराबर होगा। समझ आया? यस मैम। अगला कहते हैं, अगर आपकी 3 चीजें एपी में है, 3 या कोई भी पूरी एपी है, उस एपी में कोई सेम नंबर जोड़ दो हर टर्म में या माइनस कर दो, वो फिर भी एपी में रहेगा। यस मैम। अगर आप अपनी उस नंबर्स वाली एपी में कुछ गुना कर दो तो भी वो एपी में रहेगा। यस मैम। यस मैम। और दो चीजें जेई के लिए आपको हमेशा नोट डाउन करनी है, क्या कि अगर मुझे कोई nth टर्म का एक्सप्रेशन दिया होगा, यानी कि जनरलाइज दिया होगा, मान लो ax प्लस b दिया है, तो बच्चे हमेशा ये जो टर्म दी होगी ना वो हमेशा लीनियर होगी, यानी कि वो 1 डिग्री वाली होगी जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। क्लियर? Yes, ma'am. और इस केस में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो भी कोफिशिएंट है उसके बराबर होगा। ठीक है? Yes, और ma'am. अगर मेरे को सम दिया होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक दिया होगा, द्विघात संख्या दी होगी, यानी कि अगर मुझे ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 2 गुना कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? यानी कि 2a के बराबर हो जाएगा। इसको सीधा सीधा अगर आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो पूरा सॉल्व करना होगा।
क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, नोट डाउन कर लिया? yes. नो मैम। मैम 2 मिनट। मैम हो गया मैम। सबका हो गया बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो देखिए, अब मैंने जो बात बोली, आपको क्या दे रखा है? सम दे रखा है, यानी कि आपको SN दे रखा है, 2n² + 5n। आपसे क्या पूछा है? आपसे A7 पूछा है। A7 के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक तो A चाहिए और एक मुझे D चाहिए बच्चे। एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आप सबको शॉर्टकट आता है जो मैंने आपको अभी सिखाया, तो आपको पता है कि भाई T1 जो है वो S1 के बराबर है, उसको 1 पुट कर तो 7 आ जाएगा। क्लियर? बताया ना मैंने? तो ये A ही है पहली टर्म। और शॉर्टकट मैंने क्या बताया कि डिफरेंस जब मुझे क्वाड्रेटिक दे रखी है, द्विघात संख्या दे रखी है, तो 2 गुना स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 2 गुना 2, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कि 7वीं टर्म जो है वो A + 6D होनी चाहिए थी। तो 7 + 24 यानी कि मेरे पास बन गया 31। ठीक है। बट मान लो किसी बच्चे ने कहा मैडम मैं नहीं शॉर्टकट लगाता, मुझे नहीं आता। ऐसा भी तो हो सकता है ना अनुष्का, कोई बच्चा मुझे कह दे कि मैम मुझे नहीं याद आया, तो मैं उसको नुकसान बताती हूँ, उसका टाइम कहाँ जाएगा। भाई उसने S1 तो निकाल लिया, उसको S2 भी निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 2 × 4 × 8, 8 + 10 18। ठीक है। तो उसको फिर T2 निकालना पड़ेगा। मैंने बताया T2 जो है S2 - S1 यानी कि 18 - 7 11 के बराबर है। अब डिफरेंस निकालेगा T2 - T1 यानी कि 11 - 7 4। तो उसको अगर ये फॉर्मूला आता तो उसके ये सारे स्टेप स्किप हो जाते। Yes, ma'am. मैम ये जो T1 है वो 7 कैसे आया? क्या? जो T1 है वो 7 आया, कैसे आया? ये देखो हमने निकाल के रखा था कि एक संख्या का जोड़ या एक संख्या नंबर वो सेम ही होते हैं। इसमें हाँ जी, सही है जी। अगर किसी को वो ट्रिक आती थी जो आपको बता दी गई, तो उसका आंसर 2 लाइनों में आ गया। क्या बच्चे? कौन सा बच्चे है? मेरे से बात कर रहे हैं या खुद किसी से बात कर रहे भाई? मैम खुद किसी से बात करो। अच्छा, तो बड़े आगे। Yes, ma'am. अब देखिए, ये वो कंसेप्ट है जिसमें से जेई हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अरे है बड़ा आसान सा। कहते हैं आपको 2 एपीज दे देते हैं और बोलते हैं कि दोनों में कुछ टर्म्स कॉमन है, कुछ सेम टर्म्स है, एक जैसी हैं। ठीक है जी। तो भाई दोनों एक जैसी टर्म्स का आपको कुछ निकालना हो, टर्म निकालनी हो, जोड़ निकालना हो, तो सबसे पहले मुझे डिफरेंस चाहिए। तो वो डिफरेंस किसके बराबर होता है? पहली संख्या का डिफरेंस, दूसरी का संख्या, दोनों का एलसीएम ले लो। क्या कहते हैं एलसीएम को? लघुत्तम समापवर्त। तो वो ले लो। लघुत्तम समावर्तन। हाँ, वो लघुत्तम समावर्तन ले लो, जो भी होगा। जो भी बर्तन। हाँ, मतलब बच्चे ने बता दिया, जिनको मतलब पता है वो सही है। अगर 3 लेना है तो तीनों का ले लो। अब मैं आप दिखाती हूँ ये कौन से साल में क्वेश्चन आया था। 2014। इसमें क्या पूछा है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है जी। कॉमन, ये देख रहे हो, कॉमन बिटवीन द सीरीज। तो आपने क्या करा? आपने पहली संख्या का D1 निकाला। कितना आएगा पहली में से डिफरेंस? 4 4। दूसरी का डिफरेंस D2 कितना आएगा? 5 मैंने आपको बताया कि वो लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो D1 D2 का, तो कितना आ जाएगा 4 और 5 का? 20। और इसको देखो 2014 में जो क्वेश्चन आया, इसको सीधा सीधा देख के मुझे पता चला कौन सी संख्या सबसे पहली कॉमन है। 11। 11। दोनों के पास 11 है।
ए कितना आ गया 11। बच्चे मुझे 20 निकाल, बच्चे म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो लॉजिकली आपको ऐसी जगह बैठना चाहिए जब भी आपकी क्लास हो जहां बिल्कुल शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे नहीं लगता किसी की मम्मी या पापा बोलते हैं कि भाई मेरे पास बैठ के क्लास लगा, मैं टीवी देखूंगा या मैं बातें करूंगा, नहीं ना। No, ma'am. नो मैम, कोई नहीं बोलता। मम्मी तो बोलती है अच्छी बात है, अलग जाके बैठ, हमारा बच्चा बड़ा सियाना हो गया, अलग से क्लास लगा रहा जाके, शुक्र है। यस मैम। बट बच्चों को आदत होती है, नहीं नहीं इधर ही घुसे बैठेंगे, 4 बातें तो सुन लेंगे, क्या बातें कर रहे हैं। मैम हाँ जी साक्षी बोलिए अनुज। 40-20। मैम बी आ रहा है। अरे वाह क्या बात है। ये पता है कि शिवम अनुज क्या करता है, मैडम तब तक कोई जोक मार रही है, कोई कमेंट करिए, कोई बात समझा रही है, चलो क्वेश्चन ही कर लेते, छोड़ मैं सुनने क्या। ये बात तो मेरे को पता है ना, क्योंकि मेरी नेचर भी आपके जैसी है। कोई मेरे को बात बता रहा हो तो मैं भी यही सोचती हूँ, छोड़ परे मैं अपना काम कर लेती हूँ, मेरे काम की तो है नहीं ये बात, मैंने तो ऐसा करा नहीं। अनुज मतलब इट हैपन, जैसे मतलब अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में है ना, तो कोई जैसे मीटिंग भी चल रही है, जब से कोई बात बोल रहे हो तो मुझे भी ऐसा लगता है यार मैंने तो ऐसी कोई गलती करी नहीं है, मेरे काम की है नहीं, चल इनको जिसको समझाना समझाने दे, तब तक जो काम मेरे को बोला मैं फटाफट अपना मीटिंग चलते ही खत्म कर लेती हूँ। यस मैम। तो ये अच्छी बात भी होती है, या फिर इसे वो भी बोलते हैं कि भाई जैसे मेरे को यूजली मेरे घर में भी ऐसा बोलते हैं कि तेरे को आग लगी रहती है कि काम जल्दी खत्म कर लो, शांति से कर ले, आराम से कर ले, तेरे को क्या परेशानी है। मुझे ये होता है अगर रात का रोटी सुबह ही बना के रख दो, रात तक की सब्जियां भी, काम खत्म होगा, यस मैम। पूरे दिन की टेंशन ही नहीं रहेगी। चलो अब देखो बातें कर ली, ए पता चल गया, डी पता चल गया, कितनी टर्म्स का जोड़ निकालना है 20। तो S20 का फॉर्मूला लगा दो, सबको आता है, फटाफट मेरे साथ बोलो कितना होगा। 20/2 22 12 प्लस 19 into 20 सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 40। बी। ठीक है जी। 11 आप पूछो साक्षी क्या पूछना है। मैम ए 11 कैसे आया? हमने बात करी थी ना पुनीत जी कि आपने दोनों एपीस में देखा कॉमन कौन सी है। यस मैम। मैम जो कॉमन होगा वो प्रथम पद होगा। हाँ वो प्रथम पद होगा, पहली संख्या होगी। साक्षी जी पूछो। मैम आपका स्माइल बहुत। क्या साक्षी मतलब अच्छी बात पूछना, कमेंट में ना। सॉरी मैम कुछ नहीं। नहीं बोलो, नहीं इट्स ओके, मतलब मेरे को अच्छा लगता है बच्चे मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसा बोलते हैं जिन्होंने आप ऐसा पढ़ाते हो, हमें लगता है कि हम किसी अपने नॉन टीचर से पढ़ रहे हैं। बी कंफर्टेबल, अगर मैं आप लोगों पे जोक ट्राई करती हूँ तो आप भी कर सकते हो, बोलो क्या आपके मन में आया। आपके स्माइल बहुत अच्छी लगती है मैम। और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। वैसे ये भी अच्छा है ना कि अगर मैं आपको खुश होकर पढ़ाती हूँ तो आपको समझ भी आता है कि मैं, अरे बच्चों सुनो आपने ये करा, मतलब इट्स क्वाइट बोरिंग, मुझे ऐसा लग रहा है शिवम बहुत बोर हो जाते हैं बच्चे, क्या कहते हो। यस मैम। मैथ्स इसलिए आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता, ऊपर से चला जाता है क्योंकि उनको इतने बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। यस मैम। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स टीचर देख के पता चल जाता है मैथ टीचर है, उसके दिमाग सिर पे परेशानी दिखती है, और मुझे देख के नहीं लगता होगा ना आपको जिनवन परेशान है। मैं जब क्लास में बैठ गई ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलो ये क्लियर है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पे आओ, ये क्वेश्चन ना 2023 में पूछ लिया, और देखने में ऐसा लग रहा है जब आपने पहली और दूसरी एपी देखी कि 11 टर्म कॉमन आ जाएगी, है ना। यस मैम। और तीसरी में जाके नहीं है, तीसरी में जाके आई नहीं। मैम अलग है मैम।
तीसरी में आई नहीं। और पता है क्या है पुनीत, जब आप इसमें निकालने बैठोगे ना, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज दे देती हूँ, आप लोग इसको करके आना, अदरवाइज कल वाली क्लास में मैं ट्रिक बताऊंगी। जब आप इसको निकालने बैठोगे ना, ये क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा। मैम ऐसा क्या है इसमें? मतलब आप इसमें क्या करोगे, आप आपको इतनी सारी टर्म्स निकालनी पड़ेगी, आप बोलोगे मैम कॉमन कहाँ पे आएगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी आप लोगों को होमवर्क असाइन कर रही हूँ, फिर मैं बात करूंगी कि किसने कैसे करा, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट वे अगर मुझे इसको जेई में करना था तो क्या होना चाहिए था। ठीक है, ओके मैम। एक बार आप लोग एक्सप्लेन से, क्योंकि आपको फंडा पता चल गया कि मुझे तीनों का एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है, मेरे पास आ जाएगा डी कॉमन। अगर मेरे को प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म निकल जाए तो मेरी काफी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, छोड़ दूं? यस मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम छोड़ दो। ठीक है, अब देखो, अगर कोई 3 चीजें एपी में दे दी जाए, ये क्वेश्चन क्लास 10वीं में कुछ बच्चों ने देखा होगा, अगर 3 नंबर एपी में दे दिया जाए तो भाई बोल दिया था फिक्स नंबर ले लो, a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 4 लेनी है तो भी फिक्स कर दिया था। इसका मतलब जब मेरे पास ऑड यानी कि 3, 5, 7 की संख्या लेनी है तो डिफरेंस डी ले लेना है, और अगर इवन लेना है तो डिफरेंस 2d, तो डिफरेंस भी इवन ले लेना है, राइट? यस मैम। तो ये फिक्स्ड पैटर्न है और ये फिक्स्ड क्वेश्चंस के लिए लगता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में जो आपका लीनियर तीसरा चैप्टर होता है ना, लीनियर इक्वेशन, लीनियर। यस मैम, लीनियर इक्वेशंस वाला, उसमें भी होता था कि भाई दो डिजिट नंबर होते हैं उनको रिवर्स कर दो, वैसा क्वेश्चन देखा था ना? यस मैम। यस मैम देखा था। क्वाड्रेटिक में भी था आपके एनसीईआरटी में, मुझे ऐसा लग रहा है। यस मैम, 10x + y प्लस। हाँ, तो अब वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को एपी से करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर थोड़ा सोचो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी। माइनस ए माइनस डी ए प्लस डी ए माइनस डी 500 प्लस स्नोफॉल हो गई? नो मैम, अरे नहीं हुई, अच्छा। चलो मैं बताती हूँ भाई, आपको ये तो पता चल गया कि 3 डिजिट नंबर लेना है ना, 3 डिजिट लेने हैं, 3 संख्याएं लेनी है, और उनका सम बोला है। तो इतनी चीज देख के मुझे ये पता चला कि मुझे जो 3 नंबर लेने हैं वो मुझे a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेने हैं, याद आया? यस मैम, इनका जोड़ मुझे 15 दे रखा है। इतना क्वेश्चन करते मेरे पास a की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, सही है? यस मैम। इतना Yes, ठीक है, किसी को भी डाउट? यस मैम। अब देखो, कहते हैं वो 3 डिजिट नंबर, आप देखो अगर आपके पास ये 452 हो, 452, ठीक है, तो आप इसको बोलोगे कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, ऐसे ही कुछ होता है। यस मैम। यस मैम, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, राइट? तो बच्चे Yes, अगर ma'am. मैं इस नंबर को ऐसा लिखा था तो मैं इसको ऐसा लिखूंगी ना, a माइनस डी को 100 से मल्टीप्लाई, प्लस a को 10 से मल्टीप्लाई, प्लस a प्लस b एज इट इज। यस मैम। रिवर्सिंग, वो कह रहा है रिवर्सिंग, यानी कि उल्टा कर दिया। अगर उल्टा करूंगी तो 254 आएगा, 200 यस मैम, 254। है ना? तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो आप क्या लिखोगे? आप इसको बोलोगे कि a प्लस डी के साथ अब 100 आ जाएगा, a के साथ 100 ही 10 ही रहेगा, प्लस a माइनस डी रह जाएगा। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 594 दे रखा है। यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है ना, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम, अब आप इसको सॉल्व करिए। 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d, इसमें से माइनस करा 100a माइनस 100d माइनस 10a माइनस a प्लस d, जो है 594 के बराबर है। ठीक है जी, काटा काटी शुरू कर दो। 100a गया,
10 ए भी जाएगा और ए भी जाएगा, राइट? यस मैम। तो मेरे पास Yes, ma'am. कितना बचा? मेरे पास बचा 200, 200 में से 2 भी गया, तो -198D इज इक्वल्स टू 594, और जब आप इसमें से D निकालोगे तो शायद -3 आ रहा होगा। यस मैम, 3 आ रहा है। ठीक है जी। अब आपको नंबर कौन से मिले? फिर आपका सही नंबर कौन सा हुआ? आप ए -8, फिर 5 और A-D 2, तो आपका सही नंबर 852 है। मैम इसी में मैम कंफ्यूजन हो रही थी। और किसी को चेक करना हो तो भाई 852 में से इसका उल्टा 258 माइनस करके देख लो, 594 आ रहा होगा। मैम 258 मैम, ये कैसे कर दिया मैम आपने? नहीं, ये रिवर्स मैंने वो बताया ना कि आपको या तो ये नंबर आता था या रिवर्स होके आ जाता। अब रिवर्स होके 258 आया ना, 2 आगे जाएगा 8 पीछे आएगा, उल्टा लिखेंगे नंबर को। मैम अभी भी मैम कंफ्यूजन है इसमें मैम। बच्चे रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर आपके पास 18 ओके नंबर है, मैम, मैं यस मैम, बोलूंगी यस मैम, रिवर्स लिखो इसमें तो 81 होगा ना। ओके मैम। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब ये देखो, ये 2020 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, 5 नंबर एपी में लेने हैं और सम दे रखा है। भाई जब 5 नंबर और सम की बात हो तो सीधा सीधा घंटा बजना चाहिए ना दिमाग में, टन 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 कौन से नंबर लेने हैं। समझ आई ना? क्योंकि अगर अपनी मर्जी से नंबर ले लोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस सी हो तो वैसे भी जाएगा, बट बहुत लेंदी चला जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेगा। क्लियर है? तो 5 नंबर है, 5 यानी कि ऑड संख्या। ऑड संख्या का मतलब है A-2D, A-D, ये A हेलो प्लस डी। हाँ जी, A+2D। हाँ जी मैम, बोलो। ये नंबर इसमें -1/2 लिखा है मैम ये। हाँ जी हाँ, कि कहते हैं ओके उनमें से एक नंबर -1/2। मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। A निकल जाएगा, सॉल्व करके D निकल जाएगी, 2 D आएंगी, फिर मैम आपने मेरा यहाँ मैम 16 आया मैम। तो आपको गलत आया ना। मैम 16 आ रहा है, 16। हाँ ठीक है, सही आया। मैम सही तो है। हाँ सही है, सही मैम है, सही 16 सही तो बताया। सही सही है, सही है। मैंने सोचा A बताया आपने मुझे। मैम बच्चे अब D 2 आएंगी, एक तो आ जाएगी +-1, दूसरी आ जाएगी +-11/2। अब जो +-1 है ना, सोचो वो कभी भी -1/2 टर्म देगी नहीं। एग्री? Yes, ma'am. यस मैम। इग्नोर कर दिया। आपके पास बचा +-11/2, उसको लेके आपने सारी टर्म्स निकाली, सबसे बड़ी टर्म सोच ली, कितनी आ गई? 16। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम किसी ने हैंड रेस करा था तो बता दे। हाँ जी प्रतिभा जी बोलिए। प्रतिभा जी बोलिए, फरमान जारी करिए, क्या कहना चाहते हो? कुछ तो बोलो। मैम गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। अरे ये अनुष, तूने तो डायलॉग याद करा दिया। मेरी क्लास 11 वाली जो नॉर्मल बैच है ना, उसमें चलता है, अरे कुछ तो बोल, फिर एक यस मैम। बच्चा है वो आगे लाइन पूरी कर देता है। यस मैम। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये बताइए क्या क्या सीखा आज? मैम टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया। अरे बोर ही नहीं हुए क्या बात है? मैम पता ही नहीं चला इसको। मैम पता ही नहीं चला। चलो फटाफट बताओ क्या क्या पढ़ा। मैम फॉर्मूलेस फॉर्मूलाज पढ़े। सबसे पहले एपी के फॉर्मूले पढ़े। हाँ तो मतलब जो एपी पढ़ा आपने, बहुत सारे मतलब एपी में प्रॉपर्टीज पढ़ ली, बहुत कुछ पढ़ लिया, और बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करे, यानी कि आपको ये पता चला कि हर कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मुझे थॉट कैसे बनाने क्वेश्चन के लिए, Yes, ma'am. है ना? तो ये सब चीजें मुझे आएंगी कैसे? जब जो मेरे को पीडीएफ वापस से मिलेगा उसको मैं दोबारा से एक बार लगा के देखूंगा अपने आप से। यस मैम। Yes, ma'am. और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में साइन कर दिया है, जिसके लिए अगली वाली क्लास में आपसे पूछूंगी आंसर कितना आएगा। वैसे आंसर मेरे को मिल गया है, कितना आया था? 16। अब देखो होमवर्क क्या है भाई, पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा एपी के, ठीक है? और अपनी जो आपकी शीट है, आपके पास जो भी आपका एनसीईआरटीज है उसको एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चों? यस मैम। 2023 में एपी के बहुत सारे पीवाईक्यूज है, गो थ्रू देम वंस, यस मैम। ठीक है?
यस ठीक है, अगली वाली क्लास में जीपी के बारे में बात करेंगे। ओके अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा फटाफट।